मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो आज तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूँ? यदि नहीं तो इस संदेश को अंत तक सुनना। आज जो कोई भी मेरे संदेश को देख रहा है उसका परिवार सदा सुखी रहेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को वह चीज देना चाहता हूँ जो सदा से ही मेरे बच्चे मुझसे मांगते हैं। और अब वह समय आ गया है कि तुम्हें वह सारी खुशियां मिले जो तुम मुझसे सदा से ही मांगते आए हो। जीवन संघर्ष का नाम है और यह संघर्ष सदा इंसान के जीवन में चलता रहता है, परंतु इन संघर्षों को दूर करना इंसान का कर्तव्य है। मेरे बच्चे, यदि तुम संघर्ष देख रहे हो तो तुम इस जीवन में वह सब कुछ सीख रहे हो जो यह प्रकृति तुम्हें सिखाना चाहती है, और इसे ही जीवन का मूल कारण मानना चाहता है। संघर्ष इंसान को उन गलतियों को करने से रोकता है जिन गलतियों को करने से इंसान का जीवन बर्बाद होता है। तुम मुझसे हर रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हो और मैं हर रोज ही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करता हूँ, लेकिन तुम्हें वह चीजें दिखाई नहीं देती क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही, परंतु ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर इच्छा हर रोज पूरी होती है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे परिवार को वह सब कुछ दिया है जो तुमने मुझसे मांगा है, लेकिन आज मैं तुमसे केवल अपना कुछ समय मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनो, मुझे समझो और मेरी भक्ति करो। मैं तुम्हारे प्यार का भूखा हूँ और अपने महादेव को निराश करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए आज मुझे पूरा सुनो और अपनी दोनों आंखों को बंद करके मेरा ध्यान करो। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह पत्थर को भी पिघला सकती है, इसलिए मेरे बच्चे सबसे प्रेम करो। अपने जीवन में तुम जितना देर दूसरों से प्रेम करोगे उससे कहीं अधिक प्रेम तुम्हें वापस मिलेगा। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो मुर्दे में भी जान सूख सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, प्यार की ताकत को सदा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। लोगों से प्रेम करो, उनका सहारा बनो, उनका साथ दो तथा अपने माता पिता के साथ साथ अपने ईश्वर का भी धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें उचित राह पर चलने का मार्ग दिखाया है। तुम जब कभी घोर अंधकार में चले जाते हो उस समय तुम्हारे पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम मुझे देख तो नहीं सकते, किंतु मैं तुम्हें ऐसे संकेत देता हूँ जिससे तुम्हें मेरे होने का एहसास हो। मेरे बच्चे, हम दोनों का रिश्ता तो सबसे अनमोल है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारा प्रभु। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुम्हें इस अंधेरे भरे जीवन से बाहर करने के लिए आया हूँ। तुम चाहे कोई भी कार्य करो, लेकिन यदि स्वयं के विश्वास के साथ कार्य शुरू करोगे तो वह कार्य सदा अच्छा बनेगा। परंतु यदि तुम्हारे मन में अपने कार्यों को लेकर शंका है तो तुम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, खुद पर विश्वास होना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो इंसान खुद पर विश्वास करते हैं वह हर मोड़ पर कामयाब होते हैं, और जो इंसान खुद पर विश्वास ना करके दूसरों पर विश्वास करते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें स्वयं अपना राजा बनना है, जहां केवल तुम्हारा अधिकार तुम पर हो। तुम हर तरह के फैसले ले सको और उन फैसलों को पूरा करने के लिए अच्छे कार्य कर सको। मेरे बच्चे, यह जीवन ईश्वर ने तुम्हें दिया है, इसलिए जीवन का अधिकार भी तुम्हें है। दूसरों के भरोसे अपने जीवन को मत चलाओ। जो इंसान दूसरों के भरोसे अपने जीवन को चलाता है वह कभी उचित फैसले नहीं ले पाता। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम अपने जीवन को जिस दिशा में आज लेकर जाओगे उसी दिशा में तुम्हारा जीवन सदा के लिए मुड़ जाएगा। इसलिए सदा अच्छी राह को चुनना। तुम्हारे एक कदम से तुम्हारे आने वाले कल के लिए बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है। यदि आज तुमने अपना पहला कदम अच्छाई की ओर बढ़ाया तो तुम्हारे बाकी के कदम भी अच्छाई की ओर बढ़ेंगे और तुम्हारे भविष्य के सुनहरे दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे।
परंतु यदि तुमने गलत रास्तों पर चलने के लिए अपने कदम उठाए तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में केवल बुराई के रास्ते ही खुलेंगे, और उस बुराई के रास्ते का केवल बुरा अंत है। वहां तुम्हें केवल घृणा और नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसे रास्ते पर केवल तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, इसलिए अपने पहले कदम को सोच समझकर ही आगे बढ़ाना। यह पहला कदम ही तुम्हारे जीवन का आधार है और तुम्हारे आने वाले कल का भी। इसलिए जो करो बहुत सोच समझ कर करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। लेकिन यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो यह हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें हर प्रकार के दुख से निकाल दूंगा, और उसके लिए मैं तुम्हें कई प्रकार के रास्ते भी बताता हूँ। लेकिन यदि तुमने मेरे रास्तों को छोड़कर स्वयं का रास्ता चुना है तो मैं भी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम जो रास्ता चुनोगे वह तुम्हारा कर्म होगा, और वही कर्म तुम्हें आगे जाकर फल प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें आगे क्या करना है। ईश्वर वह शक्ति है जो अपने बच्चों को हमेशा बुरे लोगों से बचाकर रखती है, परंतु जब बच्चे ईश्वर की बातों को ना माने तो फिर ईश्वर भी कब तक अपने बच्चों की सहायता कर पाएंगे। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तुम्हें केवल इतना ही करना है, जो चीजें गलत है उन्हें छोड़नी है, और जो चीज अच्छी है उन्हें सदैव अपने पास रखनी है। मेरे बच्चे, यही तो जीवन का सबसे बड़ा कार्य होता है, और जो इन कार्यों को समझता है वह ईश्वर का भक्त भी कहलाता है। मैं केवल तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बातों को कितना मानते हो। याद रखो, जीवन कल्याणकारी है। जीवन ही तुम्हारे सारे सुख का आधार है। यदि यह जीवन ही नहीं रहेगा तो तुम किस प्रकार से अपने कार्य कर पाओगे और कैसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम कितनी भी मौज मस्ती या फिर खुशी दुख किसी भी प्रकार का भोगते हो तो वह केवल इस मनुष्य जीवन से ही संभव है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत करो तथा लोगों की बातों में आकर अपने जीवन के लिए गलत रास्ते मत चुनो। तुम जब रोज सुबह उठते हो तो तुम्हें सबसे पहला कार्य अपने प्रभु को याद करना चाहिए। यदि तुम मुझे याद करके अपने कार्यों की शुरुआत करोगे तो तुम्हारे सभी कार्य अच्छे होंगे, और तुम जितने भी बुरे कर्म करने की सोचते हो वह सब तुम्हारे मन से हटने लगेगा। मेरे बच्चे, हर सुबह जब उठते हो तो वह तुम्हारे लिए जीवन का एक नया दिन होता है, और उस दिन को तुम्हें कैसे व्यतीत करना है यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करोगे तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा रहेगा, और यदि तुम उठते ही केवल गलत विचार मन में लाओगे तो तुम्हारा पूरा दिन उन्हीं विचारों के सहारे व्यतीत हो जाएगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत मुझसे ही होती है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हर दिन मेरा नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करो। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा करने लगोगे तो कुछ हफ्तों के बाद ही तुम्हारे जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा जीवन अब पहले से बेहतर हो चुका है। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं संदेश के अंत में तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें केवल 3 चीज़ों पर ध्यान देना है: स्वयं पर विश्वास, माता पिता का आदर और सबसे अंतिम दूसरों से प्रेम करना। यह तीनों चीजें यदि तुमने अपने जीवन में अपना ली तो मेरे बच्चे, तुम किसी भी चीज को पल भर में ही पूर्ण कर सकते हो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास होता है। माता पिता की सेवा से तुम्हें दुआ प्राप्त होगी, और दूसरों से यदि प्रेम करोगे तो वह तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हारा कल्याण हो। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई महादेव जी के निकट आएगा उसे विश्वास करना होगा कि वह अस्तित्व में है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिशत देता है। प्राप्त करने के लिए टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, प्रचुरता की अभी लहर के लिए तैयार हो जाओ। मेरे दोस्त सुबह फूटने वाले हैं,
और आपको आर्थिक रूप से सहर्षा का जीवन देने का आशीर्वाद देंगे। अब आपको किसी भी चीज के लिए उधार लेना, जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा आपके जीवन में ताज़ा पानी की कभी न खत्म होने वाली धारा की तरह आएगा। और उत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर जाए चाहे रहे। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें, मेरे साथ पूजा करो। मेरे जीवन के भगवान में इस नए दिन का स्वागत करता हूँ। यह मेरे लिए आपका आभार है। इस नई रचना पुनरुत्थान का वादा आज सुबह जीवित रहने की कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जिससे मुझे तरोताज़ा कर दिया है। एक नई बात करने के लिए सर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महादेव जी वादों और अवसरों से मिला है। मुझे इसमें से किसी को भी बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। यह दिन रहस्य और जाता है। बिना किसी दरिया चिंता के इसका सामना करने में मेरी मदद करें। सुंदरता और रोमांच से भरपूर है। यह मुझे इस सब के प्रति पूरी तरह जीवन बनाओ। इस दिन के दौरान मुझे विचारशील, पूजा और दयालु बनाए रखें। क्यों मैं दूसरों के प्रति विनम्र और मददगार हो सकता हूँ और खुद से नाराज नहीं हो सकता। ऐसे किसी भी शब्द या कार्य से दूर रखे जो चोट पहुँचाएगा, यह अपमानित करेगा या नष्ट कर देगा। और मेरे मन के विचार तेरे सम्मुख प्रसन्ना जब रावत फिर आएगी, तो क्या मैं इस दिन को अपने दिल में बिना किसी शिकायत या कड़वाहट के देख सकता हूँ। और मैंने जो कुछ किया है या जो कुछ करने में मैं असफल रहा, उससे कोई भी दुखी नहीं होगा। भगवान इस दिन को मेरे लिए और सभी के लिए आशीर्वाद दे। इसे एक ऐसा दिन बना है जिसमें हम आपके पुत्र मशीन का मन देख सके। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ होने की वजह होती है। ज्यादा सोचो मत, बस भरोसा रखो। प्रक्रिया आपकी अच्छी भावनाएं सही है। यह सप्ताह आपके पिछले 2 सप्ताह से बेहतर रहने। यदि आपको विश्वास है तो हाँ टाइप करें, जो आपके लिए है वह आपके लिए इस तरह से घटित होगा जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते या समझा नहीं सकते। इसके रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता और यह आपके जीवन में कैसे प्रवेश करेगा। बस निरंतर कृतज्ञता की स्थिति में रहे और अपनी मानसिकता को अपने दृष्टिकोण पर केंद्रित करें। इसमें भरोसा रखो। यह सब आपके लिए हो रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। जय महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।